तो क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। तुम्हें कैसे पता चला? अब जनरली तो मैं फोन्स के ऊपर बात करता हूँ, बट आज नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन ब्रांड्स के बारे में जो कि इंडिया के अंदर स्मार्टफोन बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। सोच रहा हूँ थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाऊं, क्योंकि स्मार्टफोन ब्रांड्स हाथी की तरह होते हैं, खाने के दांत अलग और दिखाने के। देखो, मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है और कौन सा बुरा, मुद्दा ये है कि आपके लिए बेस्ट ब्रांड कौन सा रहेगा, क्योंकि समय के साथ साथ लोगों की चॉइसेस भी चेंज होती रहती है। और इसलिए आज मैं सारे ब्रांड्स को 4 कैटेगरी में बांटने वाला हूं। मतलब जैसे कोई ब्रांड हर चीज में अच्छा है तो वो तगड़ा ब्रांड माना जाएगा, लेकिन अगर उसमें 1-2 कमी है बट बाकी सारी चीजें मस्त हैं तो वो दमदार कैटेगरी में जाएगा। मान लो उसमें सिर्फ 1-2 चीजें ही अच्छी हैं बट बाकी सारी चीजों में उसकी हालत भी दीपक कलाल जैसी है, तो वो ठीक ठाक वाली लिस्ट में ऐड होगा। एंड फाइनली वैसे ब्रांड जिनसे आपको उतना ही दूर रहना है जितना मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर से हूं, बहुत मतलब वो सारे ब्रांड्स बेकार कैटेगरी में शामिल होंगे। तो खेल शुरू करें। इस ब्रांड के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया छोड़ो इंटरनेशनल स्मार्टफोन मार्केट में भी ये वन ऑफ द फ्लैगशिप ब्रांड में से एक है। हालांकि इनके बजट फोन्स मुझे उतने पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले इनके 10-15 हजार वाले फोन्स उतने वैल्यू फॉर मनी नहीं होते, बट मिड रेंज और फ्लैगशिप वाले टोटली वर्थ इट है, जस्ट लाइक दिस वीडियो विल बी। सो वॉच टिल एंड। अब इस ब्रांड की खास बात यह है कि हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर पर भी इनकी पूरी पकड़ है। मतलब अपडेट्स टाइमली आते हैं और आजकल इनके 30-35 हजार के फोन्स में भी 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिल रहे हैं। और क्या बच्चे की जान लोगे? ऊपर से इनका सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस भी बाकी सारे एवरेज ब्रांड से बेटर ही होता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस ब्रांड को एकदम टॉप यानी तगड़ी वाली लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इन फोन्स की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है और आज तक मदरबोर्ड ढूंढने की शिकायत भी नहीं आई। समझ रहे हो ना अगला ब्रांड कौन सा है? पता है आप लोग सोच रहे हो कि इन ब्रांड्स के बारे में बात करने से अच्छा मैं विंजो पे गेम्स खेल लूं। नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा मैं, बट पोको का सीन मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आई मीन उनका नाम बहुत ज्यादा बदनाम हुआ पड़ा है और इसलिए उनके फोन की सेल उतनी नहीं होती जितनी 3-4 साल पहले होती थी। इवन Xiaomi एंड Redmi का भी यही हाल है। हालांकि देखा जाए तो मिड रेंज और बजट सेगमेंट के फोन्स में इनसे अच्छी स्पेक्स दे पाना दूसरे ब्रांड्स के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो को इतने अच्छे से बैलेंस किया कि अगर कोई बंदा 10 से 15 हजार का फोन ले रहा है तो एक बार उसके दिमाग में पोको, Xiaomi, Redmi का नाम जरूर आता है कि भाई 2-3 वीडियोस यूट्यूब पे देख लेता हूं तब डिसाइड करूंगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इनको हार्डवेयर में बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर खराब है, अपडेट्स टाइम पे मिलते हैं, पोको का मदरबोर्ड भी टाइम से उड़ता है। मतलब बस अगर ये ब्रांड्स वो भरोसा वापस ले आए तो आराम से दमदार वाली कैटेगरी में जा सकते, बट अभी के लिए मैं इसको ठीक ठाक वाली लिस्ट में डाल रहा हूं। एक ब्रांड जो कि एक टाइम पे एंड्रॉइड का किंग था, आज उसको अपने फोन जबरदस्ती बेचने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके फोन्स खराब होते हैं, बट पोको की तरह इनकी भी मार्केट रेपुटेशन वो ग्रीन लाइन वाले इशू की वजह से खराब हो गई है। बट देखा जाए तो OnePlus अब भी एक प्रीमियम ब्रांड माना जाता है। इनके फोन्स में अच्छे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विस की कोई कमी नहीं है, और सिर्फ इसलिए मैं इसको दमदार कैटेगरी में डाल रहा हूँ। आज शायद काल भाई OnePlus के साथ होते तो बात ही कुछ और होती, बट पता है ना वो कहाँ है। इस ब्रांड के बारे में मैं कोई नेगेटिव बातें नहीं बोल सकता हूं, नहीं तो काल भाई मेरी वीडियो भी डिलीट करा सकते हैं। साले तू नहीं, सच में मैंने ये बहुत जगह देखा है कि नथिंग ब्रांड अपने अगेंस्ट कमेंट्स एंड रिव्यूज को तुरंत डिलीट करवा देता है, क्योंकि नॉर्मल लोग जिनको टेक की उतनी नॉलेज नहीं है वो दूसरे से पूछ के, कमेंट्स पढ़ के और रिव्यू पढ़ के ही अपना डिसीजन लेते हैं। कमेंट्स खराब तो सेल्स डाउन। सही खेल रहे हो काल भाई, बट ऐसा नहीं कि इनके फोन्स खराब है। अभी करंटली मुझे इनके फोन्स वन ऑफ द बेस्ट लगते हैं। जैसे नथिंग फोन 2A20K के आसपास एक बहुत अच्छा फोन है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अपडेट सब कुछ मस्त है और इसमें कोई कमी निकालने के लिए भी नहीं है, तो नो डाउट ये सबसे ऊपर तगड़ी वाली कैटेगरी में शामिल होगा। एक और ब्रांड है जो कि बहुत तगड़ा है, बट अब इस ब्रांड का इंट्रो देना ही इसकी बेइज्जती है। मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अपडेट्स, परफॉर्मेंस, सर्विस सब कुछ मस्त है। मतलब था 2015 तक, क्योंकि 2016 में HMD ने नोकिया को टेक ओवर कर लिया था और धीरे धीरे उनके फोन्स मार्केट से गायब होते गए। एंड एज अ रिजल्ट आज उनके फोन्स की तरफ कोई ठीक से देखता भी नहीं, और इसलिए मैं इसको बेकार कैटेगरी में डाल रहा हूँ। बुरा तो बहुत लग रहा है बट क्या करूं, झूठ भी तो नहीं बोल सकता, नेता थोड़ी ना हूं। अब इस ब्रांड के बारे में क्या ही बताऊं, ये लोग फोन्स तो बहुत अच्छे बनाते हैं बट करंटली इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में इनकी उतनी वैल्यू नहीं। मतलब हार्डवेयर ये अच्छा यूज करते हैं बट सॉफ्टवेयर में इनका स्क्रू ढीला है। कभी 1 साल का अपडेट मिलेगा, कभी 2 साल का, कभी नहीं भी मिल सकता है। फोन्स अच्छे हैं, ले सकते हो, बट बेस्ट नहीं है, और इसलिए मैं इसको ठीक ठाक वाली लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। हो सकता है फ्यूचर में इंप्रूवमेंट हो तो ऊपर जाएगा, जैसे कुछ ब्रांड जा चुके हैं।
आई डोंट थिंक मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि मोटरोला खतरनाक फोन लॉन्च कर रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही खतरनाक। आपको ऐसा कोई भी बजट रेंज नहीं दिखेगा जहां पे मोटरोला के फोन्स ना हो, और सिर्फ होते नहीं है भाई, वो बिकते भी उतने ही है। हाँ, पुराने मोटरोला के फोन थोड़े ओवर प्राइस होते थे, बट आजकल के फोन जैसे H50 की पूरी सीरीज का एग्जांपल ले लो, तो अपनी प्राइस रेंज में सभी फोन को टक्कर देती है। मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली तगड़ी गैंग में शामिल कर रहा हूँ। वैसे भी जो लोग लगातार इंप्रूवमेंट करते हैं ना, बहुत ऊपर जाते हैं। अच्छा, इसलिए अब भी तू नीचे है ना। देखो, इन फोन्स का सीन ही अलग है और इनको लेते भी अलग लोग ही हैं, क्योंकि इनके फोन्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा हार्डवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर, बस अच्छी सर्विस नहीं है, क्योंकि इंडिया में पिक्सल का सर्विस सेंटर बिल्कुल ना के बराबर है। ऑल्सो इनके फोन्स में कैमरा छोड़ के वैसा कुछ वाव फैक्टर नहीं होता, बट ओवरऑल पिक्सल के फोन्स क्लोज टू परफेक्ट होते हैं, और इसलिए मैं इसको दमदार कैटेगरी में डाल रहा हूँ। वैसे है तो ये प्रीमियम फ्लैगशिप ब्रांड, बट सर्विस सेंटर भी तो प्रीमियम होने चाहिए ना, क्यों? तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइडल को उठा के डायरेक्ट बेकार कैटेगरी में डाल देते हैं। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? अरे भाई, पर्सनल क्यों ले रहे हो? अपनी हरकतें सही करो, ऊपर जाओगे। मतलब लिस्ट में ऊपर जाओगे। अब ओप्पो और रियलमी भले ही मार्केट में अलग अलग फोन बेच रहे होंगे, बट गंगाधर ही शक्तिमान है। बस फर्क इतना है कि ओप्पो ऑफलाइन मार्केट में बिकता है एंड रियलमी ऑनलाइन मार्केट में है। लेकिन रियलमी के फोन कंपैरेटिवली ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में मोस्टली लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती, इसलिए डीलर्स उनको आसानी से चूना लगा सकते हैं, हमें नहीं। और क्योंकि रियलमी का हार्डवेयर बहुत अच्छा है, बट सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं पीछे है, तो इसलिए मैं इसको ठीक ठाक कैटेगरी में डाल रहा हूँ। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ठीक कर लो, आ जाओगे दमदार के लिस्ट में। कुछ बोलने की जरूरत है? बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हार्डवेयर मस्त, सॉफ्टवेयर उससे भी ज्यादा मस्त, एंड सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस भी जबरदस्त है। और इनके फोन को खरीदने का सबसे सही टाइम होता है लॉन्च के 1 साल बाद, क्योंकि ये 80,000 का फोन लोगों ने 50,000 में लिया है। बताओ, दिल से बुरा लगता है भाई। तो बिना ज्यादा बहस किए मैं डायरेक्टली इसको तगड़ी वाले लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में इनके फोन की वैल्यू ही अलग है, चाहे कैश पे लो या फिर EMI पे। अब ओप्पो रियलमी की तरह वीवो आईको भी ऑनलाइन ऑफलाइन का गेम खेल रहे हैं, बट थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि वीवो ऑफलाइन मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन में भी बहुत ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट सैमसंग और एप्पल के बाद अगर कैमरास में कोई परफेक्ट है तो वो यही ब्रांड है। मतलब स्पेशली कैमरास के रिलेटेड इतने सारे फीचर्स मिलते हैं जितने बाकी सारे ब्रांड्स में नहीं मिलते। वैसे तो इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, बट अभी भी थोड़ी सी कमी है, और इसलिए मैं इसको दमदार कैटेगरी में डाल रहा हूँ। नहीं तो तगड़ी वाली लिस्ट से बस ये इत्तू सा दूर है। अब ये जितने सारे ब्रांड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सबका सेम ही सीन है। फोन्स अच्छे बना रहे हैं, स्पेक्स भी प्राइस के हिसाब से एकदम परफेक्ट दे रहे हैं, बट इनको खरीदने वाले लोग उतने नहीं है जितने होने चाहिए, क्योंकि इनके फोन्स में मुझे वैसी कोई कमी नहीं दिख रही है। हार्डवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, बट अपडेट्स, सर्विस सपोर्ट, मार्केट वैल्यू जैसी चीजों में ये थोड़ा पीछे रह गए। जैसे ओप्पो, वीवो का नाम सबने सुना होगा और आज तक बहुत सारे फोन्स भी दिखते होंगे, बट इन्फिनिक्स, ऑनर, लावा, एसस के फोन्स आपको कभी कभी ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेयरली इन फोन्स को कोई परचेज करता है। और सिर्फ इसलिए मैं इसको ठीक ठाक वाली कैटेगरी में डाल रहा हूँ, नहीं तो एक्चुअली में इनके फोन्स अच्छे होते हैं। लेना तो शुरू करो। तो ये थे इंडिया में बिकने वाले सारे ब्रांड्स और उनका कच्चा चिट्ठा कि कौन सा ब्रांड कितना पावरफुल है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई सा ब्रांड मिस कर दिया और उसके फोन्स अब भी स्मार्टफोन मार्केट में बिक रहे हैं, तो कमेंट्स करके बताओ, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा ब्रांड है। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर आईफोन 15 और 16 में कंफ्यूज हो तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता लगेगा कि आपने इस BBT सेल में क्या क्या मिस कर दिया। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।